अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। डियर ग्रुप मेम्बरान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 1 में इस प्रोग्राम का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था आपको। लेक्चर 2 के अंदर इस प्रोग्राम के जो X3 का मैट्रिक्स है उसमें अर्निंग के तरीके बताए थे। अब बेसिकली जो चीज़ है ना हमारी, जो इसके अंदर है, हमने चूँकि अर्निंग लेने के लिए, कमाने के लिए इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो हमारा फोकस होगा सिर्फ अर्निंग के ऊपर कि किस किस तरीके से अर्निंग आ रही है। और जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि किस किस तरीके से अर्निंग आ रही है, तो फिर हम ऑटोमेटिकली तौर पर ये बात सोचेंगे कि हमने अपनी इस अर्निंग को बढ़ाना कैसे है, इंक्रीज़ कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर अर्निंग प्रोसेस की, जो सेकंड लेक्चर में भी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ X3 की। बेसिकली तौर पर उसी तरतीब से ये मैंने इसका जो है ना वो ग्राफ बनाया, आप देखें। सबसे पहले है रेफरल अर्निंग, मतलब कि आप अपनी टीम में कोई बंदा शामिल करते हैं, कोई भी मेंबर शामिल करते हैं, जिस लेवल से भी आप शामिल करेंगे उस लेवल का आपको 80% जो है ना सिस्टम ऑटोमेटिकली तौर पर आपकी आईडी पे ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब कि आपने जितना जिस लेवल की अर्निंग करवाई है, उस बंदे ने जो भी लेवल ख़रीदा और उसने पे किया है ना, तो सिस्टम ने उसको तो लेवल दे देने हैं, लेकिन उसके बदले में आपके अकाउंट में उसकी अर्निंग का 80% जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट का, वो आपके अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र कर देना है। ये रेफरल अर्निंग है। इसके बाद आ जाती है डाउनलाइन अर्निंग, फ्रॉम डाउनलाइन अर्निंग, यानी कि अगर आपके रेफरल में आगे कोई भी बंदा मज़ीद रेफरल ऐड करता है, तो उसका भी डिविडेंड की सूरत में ना मद में 20% जो है वो अपलाइन को आना है, वो भी आपको फौरी तौर पर मिल जाना है। मतलब कि आपकी डाउनलाइन की जो अर्निंग है उसका 20% भी आपको इसमें से मिलना है। अब जो X3 के अंदर तीसरी अर्निंग है वो है स्लॉट रिसाइकल की। मतलब कि अगर आपकी डाउन लाइन में कोई भी बंदा एक आईडी ऐड करता है, फिर दूसरी आईडी ऐड करता है, जो तीसरी आईडी है वो रिसाइकल होके अपलाइन को चले जानी है। स्लॉट की रिसाइकलिंग जो है, स्लॉट यानी कि आईडी को बोल रहा है, इसमें लेवल के अंदर जो आईडीज़ ऐड हो रही हैं वो दो गोल दायरों के अंदर। मतलब कि अगर कोई बंदा स्लॉट रिसाइकल करता है, दो आईडी ऐड करता है, और जो तीसरी आईडी जैसे आपकी रिसाइकल होके आपकी अपलाइन को जानी है, इसी तरह आपके डाउनलाइन की रिसाइकल होके आपको अर्निंग आ जानी, तीसरी आईडी की मुकम्मल अर्निंग आपको ये मिल जानी है। अब इसके बाद आ जाती है चौथी अर्निंग, फोर्थ यानी कि अर्निंग जो हमें X3 के अंदर आती है, जो मैंने लेक्चर 2 के अंदर भी डिस्क्राइब की है, स्पिल ओवर इनकम इसको, या स्पिल ओवर अर्निंग इसको बोलते हैं। स्पिल ओवर अर्निंग का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सेकंड जनरेशन है, एक बंदे को आपने ज्वाइन करवाया और फिर उस बंदे ने आगे एक और पर्सन ज्वाइन करवाया, दो जनरेशन हो गई। वो जो दूसरी जनरेशन है उसकी दो आईडीज़ लग जाती हैं, तीसरी रिसाइकल होने पे आ जाती है। ऊपर वाले की दो आईडीज़ लगी होती हैं, तीसरी रिसाइकल पे आती है, तो ऑटोमेटिकली तौर पर नीचे से रिसाइकल जंप करेगा अपनी अपलाइन पे जो आपके डाउनलाइन में बैठा है, और डाउनलाइन वाला रिसाइकल करेगा अपनी अपलाइन में जो आप बैठे हैं। तो एक ये सिस्टम है इसमें अर्निंग का, स्पिल ओवर अर्निंग इसको बोलते हैं। यानी कि ये चौथा तरीका है X3 के अंदर, जो मैंने लेक्चर 2 के अंदर आपको बड़ी यानी कि ना डिटेल के साथ बताया है। तो अब इसके बाद हम आते हैं X6 के ऊपर। जो X6 मैट्रिक्स है उसकी अर्निंग किधर जाती है, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है, और ये बड़ा ही अहम और जादुई सा लेक्चर है। ये जो X6 मैट्रिक्स है ना, ये बड़ा ही एक ना जादुई सा मैट्रिक्स है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और बहुत तरीके से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसमें अर्निंग आती है। जो बाकी की 4 तरीक़ों की अर्निंग है वो बड़ी दिलचस्प अर्निंग होने वाली है। इसमें मुझे आपकी पूरी तवज्जो की ज़रूरत होगी, ज़रा गौर से अब आप देखें। अब हमारी जो X6 के अंदर पहली अर्निंग होनी है ना, वो होनी है बाय बाइंग स्लॉट की। यानी कि अगर आपने किसी को लेवल 1 से रजिस्टर्ड करवाया, वो तकरीबन कुछ अर्सा लेवल 1 पे काम करता रहा, कुछ अरसे बाद उसने आगे लेवल 2 ख़रीद कर लिया। जब वो लेवल 2 ख़रीद करेगा तो फिर उसका 80% जो है वो आपको लेवल 1 के अंदर आएगा। होना क्या है कि अब आप देखें, ये जो सामने यू लिखा हुआ है X6 मैट्रिक्स के अंदर, ये सामने आपके नज़र आ रहा है। इसमें ये जो यू लिखा हुआ है ये आप हैं, आपके ऊपर वो आईडी पड़ी हुई है जिसे कंप्यूटर ने, आपके इस नेटवर्क ने, इस सिस्टम ने आपकी अपलाइन और डाउनलाइन में चेक करना है। जिसकी अच्छी प्रोग्रेस नज़र आती होगी, पहले नंबर वाली वो इधर ऐड कर देगा, आपकी अपलाइन में इधर ये चलेगी। जब नीचे आप अपने रेफरल ऐड करेंगे तो उसकी आईडी, ये जो ब्लू कलर के दो बॉक्स हैं, इनके अंदर पहले बॉक्स में इंटर हो जाएगी। जब आप दूसरा रेफरल ऐड करेंगे तो दूसरे के अंदर इंटर हो जाएगी। लेकिन इन दोनों ब्लू बॉक्सेस की जो कमाई है, अर्निंग है, वो आपको नहीं मिलेगी। वो आपकी अप लाइन के ऊपर जो पड़ी हुई आईडी है वो उसको जाएगी। यानी कि दोनों की जो अर्निंग है वो अप लाइन को जाएगी। इसी तरह जो आपके डाउन लाइन में बैठे होंगे, जैसे जब वो करवाएंगे ब्लू बॉक्स के अंदर,
उनकी पहली आईडी होगी लेवल 6 की, यानी कि पहली एंट्री होगी। इसी तरह आप उसकी अपलाइन पे बैठे होगे तो वो आईडी आपको जाएगी, वो यू की जगह पे होगा। सेम इसी तरह वो दूसरी आईडी जब रेफरल ऐड करेगा ब्लू कलर के अंदर, उसकी भी आईडी आ जाएगी, उसकी भी अर्निंग उससे नहीं जाएगी, बल्कि वो उसकी ऊपर वाली आईडी को जानी है। यानी कि ये दो अर्निंग उसकी ऊपर चली जाएंगी। इसके बाद आ जाएगी अपलाइन अर्निंग फ्रॉम अपलाइन। अब आप देखें इस सिस्टम की सबसे प्यारी और अच्छी जो चीज़ है ना, क्वालिटी वाली, जो इसमें खूबसूरती वाली बात है, वो ये है कि आपको आपके अपलाइन से भी अर्निंग आएगी। वो कैसे आएगी? अब ये जो सिल्वर कलर के दायरे के अंदर आईडी लगी हुई है ना, ये सिस्टम ने सेलेक्ट करनी होती है कि किसकी प्रोग्रेस अच्छी है। जिसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी उसकी आईडी इधर लग जाएगी। वो सिर्फ डाउन लाइन से प्रोग्रेस को चेक नहीं करता, बल्कि आपकी अपलाइन से भी प्रोग्रेस को चेक करता है। अगर आप अपनी टीम में अपलाइन में बैठे हुए हैं और आपकी प्रोग्रेस अच्छी है, आप अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, तो उसकी प्रायोरिटी होगी कि वो आपकी आईडी को इधर जल्दी से जल्दी एडजस्ट करे और अच्छे लेवल पे करे। जिस लेवल पे आप हैं कम से कम उस लेवल की अप्रोच पे करे, नीचे करे, जहाँ पे भी, यानी कि प्रायोरिटी में करेगा। मतलब क्या है कि जो आपकी अपलाइन में बैठे हुए हैं ना, उनमें भी अगर आप देखें कि आपकी कारकर्दगी अच्छी है और आप अपने अपलाइन में भी जाके एडजस्ट हो सकते हैं। इसी तरह जो आपके डाउन लाइन में बैठे हुए हैं, अगर उनमें से किसी की अच्छी कारकर्दगी आती है तो वो भी आपकी आईडी के ऊपर इस जगह पे एडजस्ट हो सकते हैं। ये X6 मैट्रिक्स का एक जादुई सा फीचर है जिसे हम अपलाइन अर्निंग कहते हैं। मतलब कि हमें हमारे अपलाइन से भी अर्निंग आती है, उनकी आईडी के ऊपर हमारी आईडी सिल्वर कलर के इस बॉक्स के अंदर लग सकती है और लगती हैं, और उसकी भी अर्निंग हमें आती है। अब इसके बाद जो सातवां तरीका है इस सिस्टम में अर्निंग का, वो है ओवरटेक अर्निंग। ओवरटेक अर्निंग के लिए आपको ज़्यादा गौर से देखना होगा कि जब कोई भी बंदा यानी कि अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही हूँ, तो मैं अपनी ये दोनों 3 आईडीज़ की जो है ना, वो मैं अर्निंग लेता हूँ। 3 आईडीज़ मैं अपने रेफरल में ज्वाइन करवा लेता हूँ। तो होता क्या है कि पहली आईडी X6 के अंदर इस ब्लू बॉक्स के अंदर लग गई, दूसरी आईडी इस दूसरे बॉक्स के अंदर लग गई, और जो तीसरी आईडी मेरी आएगी ना, वो इस रेड बॉक्स पहले वाले के अंदर आएगी, और इसकी अर्निंग डायरेक्ट मुझे आएगी यू वाले सर्कल के अंदर। फिर मैं चौथी ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो उसकी इससे आगे वाले सर्कल रेड में आएगी, ये वाले में, और इसकी भी अर्निंग यहाँ से निकलेगी और डायरेक्ट मेरी इस आईडी में आ जाएगी। 80% की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब तीसरी अर्निंग करवाऊंगा तो वो तीसरे रेड सर्कल में आएगी और उसकी भी अर्निंग निकल के मेरे इस यू में आ जाएगी। जब मैं चौथी अर्निंग करवाऊंगा ना, तो वो इस ब्लू बॉक्स में आएगी। सेम वही X3 वाला ये यानी कि है पैटर्न। ब्लू बॉक्स में आती है, ये रिसाइकल होती है, यहाँ से रिसाइकल होके ये कहाँ जाती है, ये भी आपकी अपलाइन में चली जाती है, जो ऊपर ये वाली आईडी लगी हुई है उसको। तो टेक ओवर इसने कैसे करना है कि जब आपकी डाउनलाइन में बैठा एक बंदा नीचे अपने आगे रेफरल करवा रहा है, अपने आगे आईडीज़ ले रहा है, वो भी इसी तरह जब 5 आईडीज़ करवा लेगा और छठी आईडी जो उसकी होगी वो डायरेक्ट रिसाइकल होके अपनी अपलाइन में आएगी, और उसकी अपलाइन में ऊपर इधर आपकी आईडी हुई तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगी। ये इसमें है सातवां तरीका टेक ओवर हो के अर्निंग आने का। अब इसके बाद जो इसमें आठवां तरीका है ना, वो पहले वाली मैं बात पे आता हूँ, डिविडेंड अर्निंग का। डिविडेंड अर्निंग जिस तरह X3 मैट्रिक्स के अंदर आनी है, उसी तरह 20% की काउंटिंग से X6 मैट्रिक्स के अंदर भी आनी है। यानी कि जो अर्निंग X6 के लेवल पे आएगी 50%, यानी कि टोटल अर्निंग उसने आधो आध कर देनी है, आधी X3 में फेंक देनी, आधी X6 में फेंक देनी, जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर इसमें आके X6 के अंदर जो है वो उसकी डिवाइडेशन ऐसे होती है जिसमें डिविडेंड अर्निंग भी आती है 8वें नंबर पे, और X3 के अंदर भी ऐसे होती है कि उसमें भी डिविडेंड अर्निंग आती है। मतलब कि दोनों जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर डिविडेंड अर्निंग आएगी। और ये इसका आठवां तरीका है इस सिस्टम के ऊपर अर्निंग लेने का। ये वो सिस्टम या ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे पैसे अपने पास नहीं रखता सारे, बल्कि हमारे पैसे हमसे लेके थोड़ा बहुत अपना मार्जिन रख के बाकी के हमारे पैसे हम ही में तकसीम कर देता है, हम ही के अंदर डिवाइड कर देता है। ये इस सिस्टम का यानी कि सबसे आसान इक़दाम है। आज के जो हमारा प्रोसीजर था, हमारा लेक्चर था, उसके अंदर हमने X6 मैट्रिक्स के अंदर बाकी के 4 तरीके अर्निंग के सीखे हैं। अब इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद चौथा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम इन दोनों मैट्रिक्स का कंपेयर करेंगे कि X3 और X6 के अंदर जब हम एक यानी कि लेवल ख़रीद के आते हैं तो दोनों साइडों से जो अर्निंग आती है वो कंपेयर करेंगे कि कौन सी अर्निंग किधर को जा रही, कौन सी अर्निंग कैसे आ रही।
हमें पता चल जाएगा कि जब हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं इस लेवल में, लेवल 1 पे कर रहे हैं, लेवल 2 पे कर रहे हैं या किसी भी स्टेज पे कर रहे हैं, तो हमें जो है अर्निंग दोनों बॉक्सेस के अंदर किस किस तरह से आ रही है। इसके साथ ही जो है ना हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह ताला अब ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इनका कंपेयर करेंगे और हमारी इस सीरीज़ को हम जारी रखते हुए एक अगले स्टेप पे जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।